को शिक्षण के सूत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा शिक्षक सदैव अपनी ज्ञान तथा अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सफल होता है। छात्रों को उनकी रुचि एवं जिज्ञासा के अनुकूल विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझना तथा ऐसी कक्षा परिस्थितियों एवं कक्षा वातावरण तैयार करना जिसमें छात्र अधिकतम अधिगम क्रियाएं तथा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। अर्थात शिक्षक महान गुणों से युक्त अथवा कितना भी विषय का ज्ञाता भले ही हो, किंतु जब तक वह अपने ज्ञान को बालकों तक नहीं पहुंचाता, तब तक उसके ज्ञान से सीखने वाले बालकों का कोई लाभ नहीं होता। अब प्रश्न यह है कि बालकों को किस प्रकार ज्ञान दिया जाए, ज्ञान देने की कौन सी विधि अपनाई जाए कि शिक्षक अपने कार्य में सफल हो सके। अतएव ज्ञान देने के लिए कोई विधि या कला अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि कम और अधिक हर प्रकार के बुद्धि वाले छात्र सीख सकें। इसके लिए कुछ शिक्षण सिद्धांत और सूत्र बनाए गए हैं। सबसे पहले हम लोग इन सिद्धांतों को देखते हैं। नंबर 1, क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। तीसरा, प्रेरणा का सिद्धांत। चौथा, रुचि का सिद्धांत। पांचवा, चयन का सिद्धांत। छठवां, नियोजन का सिद्धांत। सातवां, उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। आठवां, विभाजन का सिद्धांत।
नौवां पुनर्वलन का सिद्धांत। 10वां वैयक्तिकता का सिद्धांत। 11वां आवृत्ति का सिद्धांत। और 12वां जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। अध्यापक को इन सिद्धांतों का अध्यापन के दौरान सहारा लेना चाहिए। इन सिद्धांतों का, इनसे हमको इस बात की जानकारी होती है कि हमारी शिक्षण विधियां किन सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इसी प्रकार से शिक्षण सूत्र भी अध्यापकों के लिए बड़े काम के होते हैं। इनका प्रयोग शिक्षण में करना चाहिए। यह कार्य यद्यपि अति प्राचीन समय से ही होता आ रहा है, इसलिए इस दिशा में विशेष खोजें आधुनिक काल में भी हुई हैं। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने सीखने के नियमों की खोज की और प्रभावशाली शिक्षण के आवश्यक तत्वों का ज्ञान कराया। इस ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक जीवन में किया गया और शिक्षण कब और किस क्रम में कैसे किया जाए, इस संबंध में अपने अनुभव तथा निर्णयों को सूत्र के रूप में बताया। उन्हें ही हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। शिक्षण सूत्रों के निर्माण में कमेनियस, हार्वर्ड और रूसो का विशेष योगदान है। शिक्षकों के अनुभव तथा शिक्षा शास्त्रियों की अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित वे मार्गदर्शक सुझाव जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करते हैं, शिक्षण के सूत्र कहलाते हैं। अध्यापकों को आरंभ में जब कक्षाओं में शिक्षण अभ्यास के लिए भेजा जाता है तो उनके सामने बड़ी कठिनाई आती है। अतः नए अध्यापकों को इन सूत्रों का ज्ञान प्राप्त करके इसी आधार पर शिक्षण करना चाहिए जो निम्नलिखित हैं। प्रमुख शिक्षण सूत्र। नंबर 1, सरल से जटिल की ओर। दूसरा,
से अज्ञात की ओर। तीसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा, पूर्ण से अंश की ओर। पांचवा, अनिश्चित से निश्चित की ओर। छठवां, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सातवां, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उदाहरण से सिद्धांत की ओर। आठवां, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नौवां, मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर। 10वां, अनुभूत से युक्त की ओर। 11वां, इंद्रियों का प्रशिक्षण। और 12वां, नैसर्गिक विधि।